ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् त्वं यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। आज का पहला पद्य है अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम् भवान्नेवात्याक्षिन् न च विकृतवेषोपदिरतः। ये जो छंद है स्वयंभू स्तोत्र में पाया जाता है। नमीनाथ भगवान की स्तुति करते समय समंतभद्र महाराज ने इसकी रचना की थी, किंतु यहाँ उसको प्रसंगानुसार ग्रहण किया गया है। टीकाकार ने इसे वृद्ध मत का संवाद ऐसा कथन करते हुए उद्धृत किया है, अर्थात पूर्व परंपरा से आगत। कुछ स्थानों पर अर्थात कुछ प्रतियों में इसे मूल रूप से स्वीकार किया गया, कुछ प्रतियों में इसे मूल रूप में स्वीकार नहीं किया गया। हमारे सामने दोनों ही विशेषताएं थी, अतः हमने 63वें पद्य के बाद इसको 63 एक ऐसा क्रमांक डाल करके प्रस्तुत किया है। जहां तक मेरा अपना प्रश्न है, मैं इसे ग्रंथ का ही अंग मानता हूं, क्योंकि कुछ विषय को स्पष्ट करने के लिए आचार्य प्राचीन ग्रंथों के पद्य को यथावत रख करके भी काम करते हैं, ऐसा ग्रंथांतरों में देखा जाता है। अस्तु, भूतानाम प्राणियों की अहिंसा जगति जगत में परम ब्रह्म रूप विदितम ज्ञात है। सा वह तत्र उस आश्रम विधि में नहीं है, यत्र जिसमें अणु थोड़ा अपि भी आरंभ है। ततः इसलिए तत् उसकी सिद्धि अर्थम सिद्धि के लिए परम करुणावान होकर भवान आपने एव ही उभयम दोनों प्रकार के ग्रंथम परिग्रह को अत्याक्षित त्यागा था, च और विकृत वेश उपधिरतः खोटे वेश तथा परिग्रह में रत नहीं हुए। अहिंसा एक असांप्रदायिक शब्द है।
ये ऐसा व्रत है जिसके सकारात्मक नकारात्मक अनेक प्रकार के अर्थ निकलते हैं और व्याख्याएं उस प्रकार से की भी गई है। सर्वे भूतदया सत्वेषु मैत्रीम वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी अहिंसा की सकारात्मक व्याख्याएं हैं। स्वयं अहिंसा शब्द का अ नकार पर आधृत है, अर्थात न हिंसा अहिंसा। हिंसा नहीं करने का नाम अहिंसा है, अर्थात लक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये नकार पर आधृत परिभाषा है। इस व्रत की विशेषता ये है कि इस एक व्रत में समस्त व्रत अंतर्गर्भित हो जाते हैं। यदि अहिंसा का परिपालन हो रहा है तो बाकी व्रत अपने आप परिपालित हो जाते हैं, और बाकी व्रत पालते हुए भी अहिंसा में दोष लगता है तो बाकी व्रत भी निष्फल हो जाते हैं। जैसे अंकों के बिना बिंदियों की कोई कीमत नहीं होती, वैसे अहिंसा के बिना सदाचार रूप धर्म की कोई कीमत नहीं होती। आचार्य अमृतचंद्र महाराज के अनुसार हिंसा इकलौता पाप है। असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये चारों अहिंसा को समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। हम यदि आचार्य महाराज के शब्दों को ही देखें तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वो लिखते हैं, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत् अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्, जहाँ आत्मा के परिणामों का हिंसन है अर्थात घात है, अर्थात आत्म स्वभाव जहाँ विनष्ट होता है, बस इतना ही हेतु है, बाकी सब हिंसा है। फिर झूठ वगैरह तो क्या अनृत वचनादि केवलम, अनृत वचन अर्थात झूठ बोलना आदि जो है वो मात्र उदाहृतम शिष्य बोध है, शिष्यों को प्रतिबोध करने के लिए उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। तो जब 5 पापों में केवल एक ही पाप बचा हिंसा, तो 5 व्रतों में एक ही व्रत बचा हिंसा। इस व्रत के कारण, इस धर्म के कारण समस्त जीव जगत के प्रति वात्सल्य के भावों की वृद्धि होती है। प्रतिक्रमण में एक छंद पाया जाता है, धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावितस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे सयामणो, या देवावितम नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। धम्मो मंगलम उक्किट्टम, धर्म को मंगल कहा गया है। कौन से धर्म को मंगल कहा? अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा रूप धर्म को, संयम रूप धर्म को और तप रूप धर्म को मंगल कहा गया है। देवावितम नमंसन्ति, देव भी उसको नमस्कार करते हैं। जस धम्मो सयामणो, जिसके मन में सदैव धर्म वास करता है। तो ये 3 प्रकार का धर्म बता रहे, अहिंसात्मक धर्म, संयमात्मक धर्म और तपात्मक धर्म। अहिंसा संयमो तवो, जिसमें से पहले धर्म की चर्चा कर रहे हैं, अहिंसा ही धर्म है।
हमारे समक्ष जो अभी पद्य है उसमें कह रहे हैं अहिंसा भूतानां जगति विदितम ब्रह्म परमम। अहिंसा इस जगत में रहने वाले समस्त जीवों के लिए परम ब्रह्म के समान है। कल हमने ब्रह्म शब्द की व्याख्या देखी थी कि जिसमें निरंतर वृद्धि होती है उसे ब्रह्म कहते हैं। जो लगातार बढ़ते रहता है, अनवरत वृद्धि को प्राप्त होता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। अहिंसा में समस्त सद्गुण सदैव वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए अहिंसा को ब्रह्म कहा जाता है। तो जगति भूतानाम, इस संसार में जीवों के लिए अहिंसा परमम ब्रह्मम विदितम, अहिंसा परम ब्रह्म है ऐसा जाना जाता है। अब ये कहां होता है? यत्र आश्रम विदौ अणुरपि आरंभः तत्र सा ना। जहां आश्रम में अर्थात जिस सिद्धांत में, जिस धर्म में अथवा जिस संप्रदाय में अणु अपि आरंभ स्यात्, अणु के बराबर अर्थात अत्यंत सूक्ष्म भी आरंभ पाया जाता है। आरंभ के 6 भेद है: असी, मशी, कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्य। अवान्तर बहुत से भेद हो जाएंगे। तो इनमें से कोई भी आरंभ जिस आश्रम में, जिस सिद्धांत में, जिस संप्रदाय में पाया जाता है, वहां पर अहिंसा का निवास नहीं होता। सरल सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो आत्म स्वभाव से बहिर्मुखी प्रवृत्ति का नाम हिंसा है और आत्म स्वभाव से अभिमुखी प्रवृत्ति का नाम अहिंसा है। अतः जहां जहां भी रागादिक उत्पन्न होते हैं, रत्तो चेव हिंसा स्यात्, जहां जहां राग है वहां वहां हिंसा है। अपितु रत्तः चेव हिंसा, राग ही हिंसा है। तो जिस आश्रम में अणुरपि हिंसा हो वह धर्म या उस स्थान पर अहिंसा का जन्म नहीं होता। अब अहिंसा को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो चूंकि यहाँ पर आराध्य परमात्मा नमिनाथ स्वामी है, नमिनाथ भगवान ने परिग्रह को छोड़ा है, तो यहाँ पर प्रश्न है ततः, मतलब भगवान नमिनाथ ने क्यों छोड़ा? तो कहते इसीलिए तत्सिद्ध्यर्थम, उस अहिंसा की सिद्धि के लिए अर्थात उस अहिंसा को प्राप्त करने के लिए परम करुणः, परम करुणा से युक्त भगवान ने उभयम ग्रंथम अत्याक्षित, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया था। पहली बात, परम करुण अर्थात परम करुणा से युक्त, ये भगवान का विशेषण दिया गया है। सामान्य रूप से यहाँ प्रश्न आ सकता है कि वीतरागी भगवान में करुणा कैसे आ सकती है? तो आपको ये जानकर परम आश्चर्य होगा कि करुणा के 2 भेद किए गए हैं। एक स्वाभाविक करुणा, एक रागात्मक करुणा। रागात्मक करुणा जो होती है वो हम सभी संसारी जीवों में पाई जाती है। किसी जीव को हमारे कारण कष्ट ना हो,
कोई यदि कष्ट से पीड़ित हो तो उसके कष्ट को दूर होने की जो भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है, ये सारी रागात्मक करुणा का फल है। और ये रागात्मक जो करुणा है वो मोह के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन दूसरी स्वाभाविक करुणा होती है जो वीतराग परिणामों के सद्भाव में भी होती है, और विशेष बात यह है कि ये सिद्धों में भी पाई जाती है। यह स्वभाव रूप होने से किसी कर्म के अधीन नहीं है, और किसी कर्म के अधीन नहीं होने से कर्म बंध का साधन भी नहीं है, स्वभाव है। जैसे ज्ञान स्वभाव है, वैसे करुणा स्वभाव है। प्रायः करके स्वाध्यायी बंधुओं में भी इसका बोध नहीं है। जो वक्तागण और पूज्यपात साधुगण सभा के मध्य में बैठकर धर्मोपदेश दे रहे हैं, संभवतया उनके पास भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। अतः करुणा आते उन्हें लगता है कि ये सरागी जीव की परिणति है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आत्म स्वभावभूत करुणा भी होती है, इसका वर्णन है धवला ग्रंथ, जो कि आचार्य वीरसेन स्वामी जी का है, उसकी 13वीं पुस्तक में 48वें पृष्ठ पर यह वर्णन पाया जाता है कि करुणा आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव है तो सिद्धों में भी पाया जाएगा। अस्तु, नमिनाथ भगवान जिस समय दीक्षा लेने जा रहे थे तब तो सग्रंथ थे, सरागी थे, कर्म के बंधनों से आबद्ध थे। अतः उन्होंने आत्म स्वभाव के अभिमुख होकर आत्मा पर करुणा करने के लिए आत्मा का घात करने वाले ऐसे बाह्य और अभ्यंतर, ये 2 प्रकार के परिग्रह का परित्याग किया। यहां पर परिग्रह किसे कहते हैं, ये यदि समझना हो तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में मूर्छा परिग्रह इस शब्द का अर्थ करते समय कहा है कि जिसका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है, उसके प्रति जो भाव है उसको मूर्छा कहते हैं, और उस मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। लेकिन ऐसा कहने पर केवल अंतरंग परिग्रह को ही परिग्रह मानना पड़ेगा, क्योंकि बाह्य परिग्रह में तो मूर्छा भाव होता ही नहीं। तो आचार्य कहते ठीक ही कह रहे हो, मुख्य रूप से परिग्रह अंतरंग परिग्रह ही है, किंतु उस अंतरंग में मूर्छा भाव को उत्पन्न करने के लिए बहिरंग परिग्रह साथ देता है। अतः बहिरंग परिग्रह को भी उपचार से, कारण में कार्य का उपचार करते हुए परिग्रह कहा गया है। इसको ठीक समझ लीजिएगा। कोई भी बाहरी वस्तु वस्तुतः परिग्रह नहीं है, किंतु उस बाहरी वस्तु के कारण मूर्छा भाव अर्थात अर्जन, संरक्षण और संवर्धन के भाव उत्पन्न होते हैं। तो मूर्छा के उत्पन्न होने के कारण होने से उन बाह्य पदार्थों को भी परिग्रह कहा जाता है। इसको कहते गौण परिग्रह, उपचरित परिग्रह, अमुख्य परिग्रह। मुख्य परिग्रह मूर्छा है। तो भगवान ने अंतरंग परिग्रह के जो 14 भेद है, उनमें से
10 प्रकार का बाह्य परिग्रह और मिथ्यात्व नाम 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर में मिथ्यात्व नाम का एक परिग्रह, ऐसे 11 प्रकार का परिग्रह त्याग करके निर्ग्रंथ अवस्था धारण की। उस निर्ग्रंथता की सिद्धि के लिए उन्होंने विकृत वेश और उपाधि अर्थात खोटा वेश और उसके साथ होने वाले सारे वैभव, उन सबका त्याग किया। इतनी सारी परिस्थिति के साथ जब वो आत्म साधना में निमग्न हुए, यथाजात रूप को धारण करके अर्थात निर्ग्रंथ भेष को धारण करके, तब उन्होंने कर्म विजय की प्रक्रिया आरंभ की और शेष 13 प्रकार के परिग्रहों का भी उन्होंने विनाश किया। अभ्यंतर परिग्रह 14 होते हैं, 4 कषाय, 9 कषाय और एक मिथ्यात्व, और बाह्य परिग्रह 10 होते हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड। तो भगवान ने इन परिग्रहों का परित्याग किया निर्ग्रंथ अवस्था की प्राप्ति के लिए, और वे परम करुणावान उस अहिंसा की सिद्धि के लिए सब करते रहे। अर्थात अहिंसा की सिद्धि करनी हो तो द्विविध संग त्याग ये उसका उपाय है, ऐसा इस कारिका के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब हम अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। बहिर बहिर सारे दुख भारे शरीरे क्षयनि बतरमन्ते मोहिनोऽस्मिन् वराकाः इति यदि तव बुद्धिर् निर्विकल्प स्वरूपे भव भवसि भवान्तस्तायि धामादिपस्त्वम्। जो चौथा चरण है ये पहले भी 2 बार आ चुका है। बही बाह्य, अबही अंतरंग, असारे असार, दुख भारे दुख के भार से युक्त, क्षयिनी क्षणिक, अस्मिन इस शरीर में, बत खेद है कि, वराकाह बेचारे, मोहिन मोही जीव, रमनते रमन करते हैं, इति ऐसा विचार कर, यदि तब तुम्हारी बुद्धि निर्विकल्प स्वरूपे निर्विकल्प स्वरूप में सुस्थिर भव हो, तुम भवान्तस्तायि धाम अधिप भव के अंत में स्थित धाम के स्वामी भवसी होते हो। यहाँ पर आचार्य महाराज ने शरीर के विषय में कुछ नई बातें लिखी है। जो निरंतर क्षरण को प्राप्त होता है, निरंतर गलता रहता है, उसे शरीर कहते हैं। दिगंबर आमनाय के अनुसार औदारिक वैक्रियकारक तेजस कर्मणानि शरीराणि, ये शरीर के भेदों का प्रतिपादन करने वाला सूत्र है। तदनुसार औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। इसमें से जो कार्मण शरीर है वो कर्म के पिंड स्वरूप है। जो तेजस शरीर है वो औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर को कांति देने का कार्य करता है। बाकी मुख्य रूप से 3 शरीर है जो कि 9 कर्म में ग्रहण किए गए। 9 कर्म में जो 9 भेद किए गए उसमें 6 पर्याप्तियां हैं और 3 शरीर है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। लेकिन जब भी शरीरों की चर्चा चलती है मुख्य रूप से औदारिक शरीर की चर्चा चलती है।
इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए है। जैसे 7 तत्वों में से मोक्ष और मोक्ष मार्ग ये दोनों स्थितियां जीव के लिए है, वैसे मोक्ष मार्ग का कथन मुख्य रूप से 4 गतियों के जीवों में से मनुष्य गति के जीवों के लिए है। मनुष्य का अर्थ पुरुष नहीं कह रहा हूं मैं, मनुष्य का अर्थ मनुष्य गति के जीव। और मनुष्य गति में जो 3 शरीर पाए जाते हैं, औदारिक, तेजस और कार्बन, ये सामान्य रूप से कथन, विशेष रूप से कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि तदादीनि भाज्यानि उपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः ऐसा सूत्र तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में पाया जाता है। 4 तक शरीर पाए जाते हैं, उसके कारण वगैरह की चर्चा कभी और करेंगे। आज केवल हम इतना समझ लेवे कि मुख्य में 3 शरीर पाए जाते हैं सामान्य रूप से सभी जीवों को, औदारिक, तेजस और कार्बन, सभी जीवों को अर्थात सभी मनुष्य गति के सभी जीवों को। इसमें से जो औदारिक शरीर है उसी के द्वारा तप आदिकृत साधनाएं होती है, अर्थात मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इसलिए जब भी कोई चर्चा करनी होती है शरीर संबंधित, मुख्य रूप से जैसे आता है कि साहब वो शरीर अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है। अब कल कोई कहे कि साहब आहारक शरीर तो शुभम विशुद्धम अव्याघाति चारकम प्रमत्त संहित सैव, ये कहा गया है, और आप तो कह रहे कि वो अपवित्र शरीर से भरा है, तो क्या आहारक शरीर भी तो नहीं भरा हुआ? वैक्रियक शरीर में भी खून, पीप आदि हड्डियां वगैरह नहीं होती, तो फिर आगम में तो लिखा है। तो भाई आगम में जो लिखा है वो औदारिक शरीर की अपेक्षा से वर्णन किया गया है, और औदारिक शरीर को भी प्रमुख इसलिए किया गया है क्योंकि तप का साधन, संयम का साधन, धर्म का साधन, मोक्ष मार्ग का साधन औदारिक शरीर है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये असारे, दुख भारे और क्षयिणी, ये 3 प्रकार का स्वभाव इस शरीर में पाया जाता है। पहला तो असार, असार यानी निस्सार, ऐसा कहा जाता है कि हाथी के दांत, मृग का चर्म अथवा व्याघ्र का चर्म, गेंडे का सींग अथवा जो काला हिरण होता है उसका सींग, अर्थात मरने के बाद भी उनके शरीर के अवयवों की कीमत होती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, मरा हुआ जिंदा हाथी 1 लाख का तो मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। अर्थात उनके मरने के बाद उनकी कीमत घटती नहीं है, बढ़ती है। लेकिन मनुष्य शरीर को यदि थोड़ी देर भी रखा जाए तो परिवार वाले परेशान हो जाएंगे, बोले उठाओ जल्दी, बांस मार रहा है। डिस्ट्रॉय ही करना पड़ता है, चाहे जैन वैदिक पद्धति के अनुसार उसे अग्नि संस्कार किया जाए या पाश्चात्य यवन अथवा क्रिश्चियन पद्धति के अनुसार उसको जमीन में दबा दिया जाए। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में उसको डिस्ट्रॉय करना ही उपाय होता है, क्योंकि उसमें कोई सारभूत वस्तु नहीं है। तो असार है, दुख के भार से युक्त है। इस शरीर के अधीन 5 करोड़ से अधिक तो रोग है। पता नहीं दुख का कारण होने से स्वयं इसको दुख का भार कहा है। और अंत में ये क्षणिक है, कितना ही पालन पोषण करो फिर भी इस शरीर का विनाश अवश्यम भावी है। ये सब सभी को ज्ञात है, फिर भी वराकाः मोहिनो अस्मिन् रमन्ते। दुर्भाग्य से
मोही जीव, अज्ञानी जीव इसी में रमन करते हैं। अब यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं, भैया यदि तुम्हारी इस तरह की बुद्धि उत्पन्न हो जाए कि ये शरीर असार है, ये शरीर दुख का भार है और क्षणिक है, ऐसा तुम्हारे बुद्धि में आ जाए और तुम यदि निर्विकल्प स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ, तो उसके फल से तुम भव के अंत में प्राप्त होने वाला जो धाम है, अर्थात मोक्ष धाम है, शिव धाम है, तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।